नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ATS यानी ऑल टाइम स्टडी पर। आज हम आपके लिए जो चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके आने वाले बोर्ड पेपर में 100% आने की संभावना है। तो हमने दो ही प्रश्नों में कई प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है, तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि किसी समतल पृष्ठ पर, यह है हमारा समतल पृष्ठ, तो किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण प्रश्न है कि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री का कोण बनता है, तो ज्ञात करें परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण। तो यह है हमारा आपतित किरण, यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। हम देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। अब यहां पर हमने पढ़ा है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये क्या है? ये नियम से है। और दिया क्या गया है प्रश्न में? दिया है, क्या दिया है? कोण I बराबर 60 डिग्री। क्या दिया है? कोण I बराबर 60 डिग्री। तो यदि कोण I बराबर 60 डिग्री है तो कोण R बराबर भी 60 डिग्री का ही होगा। तो कोण R बराबर भी 60 डिग्री का ही होगा। ये हो गया पहला, ये इसका पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा है, ये प्रश्न नंबर A है और प्रश्न नंबर B है। इसका दूसरा खंड जो है वो है कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। क्या ज्ञात करना है? कि परावर्तित किरण व समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। तो पहले देखेंगे, हम इसको मान लेते हैं C पॉइंट। तो अब यहां पर देखेंगे कि कोण COM डैश ये 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री का है? क्योंकि समतल जो दर्पण है वो समतल है और ये इस पर अभिलंब है। तो अभिलंब होने की वजह से ये 90 डिग्री का कोण है। तो कोण COM डैश बराबर 90 डिग्री का है। और COM डैश ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, कोण COD और कोण DOM डैश। तो कोण COM डैश कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का बराबर कोण COD यानी कि कोण R, COD यानी कि कोण R, और कोण R कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, प्लस कोण DOM डैश। ये 60 डिग्री इधर माइनस में हो जाएगा, आएगा। तो ये 90 डिग्री माइनस ये जो 60 डिग्री है ये बराबर के दूसरी तरफ जब आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कोण DOM, बराबर कोण DOM। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 30 डिग्री बराबर कोण DOM डैश। दोबारा देख लेंगे कि पहला प्रश्न है इसका
कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, तो परावर्तित किरण इसका है ये और अभिलंब ये, तो यदि कोण I बराबर 60 डिग्री का है तो कोण R बराबर भी 60 डिग्री का होगा। दूसरा निकालना है परावर्तित किरण व समतल पृष्ठ के बीच बना कोण, तो अगर हम ये कोण जब हमने निकाला, ये निकाला कितना 60 डिग्री का, तो हम देखते हैं कि अभिलंब जो होते हैं वो समतल पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो अभिलंब होते हैं वो समतल पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो ये अभिलंब का कोण है ये दो कोणों से मिलकर के बना हुआ है। पहला कोण है COD और दूसरा कोण है DOM डैश। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो COM डैश है यानी कि ये पूरा कोण है और ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। पूरा कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ये जो कोण COD है, इसको अभी हमने निकाला है कोण R के रूप में। किस रूप में? कोण R के रूप में। कितना निकला है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? कोण DOM डैश इधर ही रखेंगे। ये 60 डिग्री बराबर के दूसरी तरफ जब लाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा और फिर ये 90 में से 60 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30 डिग्री। और ये हमारा हो जाएगा क्या? परावर्तित किरण व समतल पृष्ठ के बीच का कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का बना कोण। अब अगर प्रश्न में यह भी लिखा होता कि अपवर्तित किरण और पृष्ठ के बीच में बना कोण कितना होगा, अपवर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच में बना कोण कितना होगा, तो इसके बराबर ही होगा, यानी कि यह भी 30 डिग्री ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 30 डिग्री निकलेगा। अगला प्रश्न इसका है कि आपतित किरण व समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। हमको अगला प्रश्न क्या निकालना है कि आपतित किरण व समतल पृष्ठ के बीच का बना कोण। तो अभी हमने तुरंत बताया कि ये कोण अभी जो निकला है, अभी कोण निकाला गया, ये कितना निकला है? 30 डिग्री। तो यदि ये 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। तो यदि जब ये कोण 30 डिग्री का है तो कोण EOM भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। इसमें हम चाहे तो इसको हल कर सकते हैं या अगर हम ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन I बराबर साइन R, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। तो अब ये जो अभिलंब बना है, अभिलंब और समतल दर्पण के बीच का बना कोण 90 डिग्री का होता है और उस 90 डिग्री में से अगर हम ये 60 डिग्री माइनस कर देते हैं तो समतल पृष्ठ और परावर्तन कोण के बीच में, परावर्तित किरण के बीच में बना कोण प्राप्त हो जाता है। तो हम 90 में से जब 60 माइनस करते हैं तो बचता है 30। कितना बचता है? 30। ये हो जाता है परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। यही कोण इसके बराबर होगा, यानी कि आपतित किरण और समतल पृष्ठ के बीच बना कोण भी 30 डिग्री का होगा। यह था पहला प्रश्न। इसमें से या तो एक खंड का प्रश्न आ सकता है या दो आ सकते हैं या ये तीनों आ सकते हैं। तो अगर तीनों आ सकते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कि 30 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, कितनी? 30 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इसमें ज्ञात करना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या ज्ञात करना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। तो अब हम देखते हैं पहला पार्ट जो इसका है। पहला पार्ट क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रश्न में कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। हमने माना कि ये AB कोई एक वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर ऊंची है। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, ये मान लीजिए कि समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है, इसके सामने रखी हुई है, समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। और समतल दर्पण और इस वस्तु के बीच की जो दूरी है
वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ये इतना प्रश्न में है कि 30 सेंटीमीटर की कोई ऊंची वस्तु है और समतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब हमें पहले क्या ज्ञात करना है? पहले हमको क्या ज्ञात करना है? पहले ज्ञात करना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में हमने पढ़ा है, हमने समतल दर्पण के गुण में पढ़ा है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि वस्तु की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, इसका जो अगला पार्ट है, अगला क्या है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है, दूसरा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी यहां से यहां तक पूछ रहा था, अब ये सीधा यहां से यहां तक पूछ रहा है। कहां से? ये जो वस्तु की दूरी है यहां से लेकर के और ये पूरे प्रतिबिंब तक की दूरी। तो ये दूरी कैसे निकलेगी? इसमें वस्तु की दूरी, इसमें किसकी? वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से वस्तु की भी दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों हम जोड़ लेंगे आपस में। तो वस्तु से, कहां से? वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर देखते हैं, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? न्यूनतम ऊंचाई का मतलब होता है कि जो मानक आएगा, जो उत्तर आएगा, अगर उससे छोटा दर्पण करेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो बराबर नहीं आएगा। इसलिए दर्पण का यानी कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी जो दूरी होगी, सबसे छोटी दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो इसकी न्यूनतम ऊंचाई होगी। इससे कम करेंगे तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमको दर्पण में नहीं दिखाई देगा। तो न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी के लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने दर्पण के नियम में ही पढ़ा है। दर्पण के नियम में पढ़ा है कि अगर हमें दर्पण की न्यूनतम दूरी निकालनी है, किसकी? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा 2। क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई बटा 2, यानी कि वस्तु की ऊंचाई का आधा। तो यहां पर वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अर्थात जो 30 सेंटीमीटर की वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है और दर्पण हमको छोटा से छोटा लेना है। तो सबसे कम ऊंचाई का जो दर्पण होगा वो क्या होगा? 15 सेंटीमीटर का। सबसे कम ऊंचाई का जो दर्पण होगा कितने का होगा? 15 सेंटीमीटर का। अगर इससे कम ऊंचाई का दर्पण हम लेते हैं, इससे कम ऊंचाई का दर्पण अगर हम लेते हैं तो हमारे वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें नहीं आएगा। तो ये था दूसरा प्रश्न। ये 2 क्वेश्चन थे
2 क्वेश्चन का ये मान लीजिए कि टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिनको 2 क्वेश्चन बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, तो इसको एक बार नोट कीजिएगा और फिर घर पे खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर से कहीं डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी।